मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। लव इज ब्लाइंड ये सिर्फ हम लोग को फिल्मों में ही दिखाया जाता था, लेकिन आजकल रियलिटी में हमें दिख रहा है। और लोग प्यार में इतना अंधा हो सकता है कि किसी को मारकर उसके बॉडी पार्ट को अलग करके उसे सीमेंट में जमा सकता है। जब घर का कोई पालतू जानवर मर जाता है तो हम लोग कई दिनों तक खाना तक नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अपने हस्बैंड को ही मारकर उसके बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया था। 18 मार्च को मुस्कान अपने मम्मी के पास जब कॉल करती है और कॉल करके जब रोने लगती है, लेकिन उसके मम्मी को शायद वहाँ पे ये लगा कि उसके हस्बैंड सौरभ के साथ लड़ाई हुआ होगा, लेकिन फिर भी उस समय मुस्कान अपने मम्मी को कुछ नहीं बताती है। वो 2 दिन बाद वो अपने मम्मी के घर आती है और आके बोलती है कि मम्मी मैंने सौरभ को मार दिया। लेकिन उसके पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की बोल क्या रही है, लेकिन उनको थोड़ा रियलाइज भी हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुस्कान के पेरेंट्स उसको पुलिस स्टेशन ले जाकर FIR दर्ज करवाते हैं। तो इसने कहा कि मेरे को मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है, तब ये सच बोलते हैं। उसके बाद फिर मैं इसे थाने ले गया। मतलब एक माता पिता अपनी बेटी को लेकर के खुद थाने। लेकिन एक बात हमें फिर भी पले नहीं पड़ रहा है, मुस्कान के पेरेंट्स का कहना है कि सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन किया, जबकि वो मजदूर जिसे हायर किया गया था सौरभ के बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, उसका कहना है कि सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन पहुंचकर कंप्लेन किया। को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी। लेकिन क्या सच में मुस्कान के पेरेंट्स वो अपने आप को इंटरनेट का सेंसेशन बनवाना चाह रहा है या फिर मुस्कान को ऑफेंड करना? क्योंकि इनके बातों में हमें सच्चाई नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मर्डर केस में 2 इंसान ऐसा है जो इस ट्रैप में फंसा हुआ है। पहला मुस्कान के हस्बैंड सौरभ और दूसरा मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला। और इस पूरे ट्रैप के चाबी एक इंसान के पास है और वो है मुस्कान। सबसे पहले इस ट्रैप में वो अपने हस्बैंड सौरभ को फंसाया प्यार के नाटक करके, और दूसरे ट्रैप में वो अपने प्रेमी साहिल को फंसाई उसकी बड़ी हुई माँ बनकर। दरअसल जो साहिल शुक्ला है वो ब्लैक मैजिक में बिलीव करता है और इसी कारण से वो अपनी मरी हुई माँ से रोज स्नैपचैट में बात करता था। और इस बात का पता मुस्कान को साहिल के फोन से चल गया। फिर मुस्कान अपनी स्नैप से फेक ID बनाकर साहिल की मरी हुई माँ बनकर बात करने लगी और फिर साहिल को स्नैपचैट पे कन्विंस करने लगी कि मुस्कान तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। लेकिन साहिल को सच में बिलीव हो गया कि मेरी मरी हुई माँ मेरे से बात कर रही है। सेम मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना। तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका था। लेकिन अगर किसी को अपने हैप्पीनेस के लिए मार देना, ये कहाँ तक की बुद्धिमानी है, क्योंकि अंत में आपको जेल ही जाना है। अगर आपके पास कभी ऑप्शन आए अरेंज मैरिज, लव मैरिज, अनमैरिड, तो आप किसे चुनोगे? और इस कांड से भैया पूरा मर्द जाति डरा हुआ है। उसके घर में जितना भी बड़े बड़े ड्रम है सभी को कबाड़ में बेचा जा रहा है, क्योंकि उन सभी को पता चल गया है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। एंड गाइस सच में ये न्यूज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए आप अपने आप को बी केयरफुल। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.